अड्डा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग एक नंबर सिस्टम के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो कि अमूमन सारी परीक्षाओं में आते हैं उसको हम लोग देखेंगे और सीखने वाले हैं। थोड़ा सीखने में समय लग सकता है और बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, जब आप सीख जाओगे तो 1 से 2 सेकंड में आप उसको कर पाओगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो थोड़ा सा सीखने में अभी हम लोग समय देंगे और धीरे धीरे इस चीज़ को करेंगे, अपनी पकड़ को बनाएंगे पहले। तो इस तरीके के अमूमन जो प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न क्या है, कह रहा है 17 का पावर 17 को 9 से विभाजित करना है, यानी कि 9 से डिवाइड करना है। शेषफल क्या होगा ये पूछ रहा है कि शेषफल क्या आएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा। इस तरह के प्रश्न सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस ऐसे प्रश्न के लिए हमें करना क्या है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 17 का पावर 17 है, इसको हमें डिवाइड करना है 9 से। पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, यानी कि शेषफल कितना आएगा ये पूछ रहा है। एक कॉन्सेप्ट हम लोग पहले पढ़ेंगे और इसमें थोड़ा समय लगेगा, साथ देंगे, सेशन में बने रहिए आप। और जब इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे तो 1 से 2 सेकंड लगेगा प्रश्न को करने में। और ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, इसकी बात करेंगे आज। अगर आप जानते हैं तब भी, नहीं जानते हैं तब भी कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। जैसे मान लो कि a प्लस बी टू द पावर n है हमारा, जहाँ पे कि a और b कोई संख्या हो सकता है और n क्या है उसका पावर है। तो इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं इसको हम लोग सीखने वाले हैं। अब इसको हम लिखते क्या हैं, जरा एक एक चीज़ को हम लोग सीखेंगे। इसको लिखते हैं n c0 a टू द पावर n और b टू द पावर 0 प्लस अगला टर्म आएगा n c1 a टू द पावर n माइनस 1 और b टू द पावर 1। ये कैसे हो रहा है, n c0 मतलब क्या है कि n में से पहले हम 0 लिखे, अब उसमें a का पावर जो है 0 n लिखे हैं, तो b का पावर 0 लिखे हैं, मतलब दोनों का सम क्या होना चाहिए, n आना चाहिए। अब n में से जो है अगला आएगा, 0 के बाद 1 आता है तो nc1 करेंगे। a टू द पावर पहले n था तो n माइनस 1 एक कम हो जाएगा और ये पावर 1 वाला पावर इस पे चला जाएगा। तो इस तरीके से इसको एक्सप्रेशन को लिखेंगे। अगला लिखेंगे nc2, जब लिखेंगे तो a टू द पावर n माइनस 2 करेंगे और जहाँ पे यहाँ पे जैसे 1 था तो b पे 1 आया, तो यहाँ पे जब 2 है तो b पे कितना आएगा, 2 आएगा। दोनों को जोड़ने के बाद n माइनस 2 प्लस 2 करोगे तो n आएगा, यानी दोनों का सम हमेशा, दोनों के जो a और b का जो पावर है उसको जोड़ने पे हमेशा n आना चाहिए। ठीक है, अगला एक और लिख लेते हैं nc3 a टू द पावर n माइनस 3 और b टू द पावर 3। ठीक है ना, दोनों को यहाँ पे भी जोड़ने से क्या आएगा, n आएगा। अब इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं तो प्लस 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 डैश डैश बहुत सारा आता है। लास्ट वाले में क्या आएगा, लास्ट वाले में लास्ट से पहला टर्म भी लिखना जरूरी है, यानी कि सेकंड लास्ट टर्म क्या होगा, n माइनस 1 और a टू द पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 करेंगे तो n माइनस 1 यानी कि a पे पावर 1 हो जाएगा और b टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ जो पावर नीचे में था वो b पे चला गया और दो पावर दोनों को घटा के था वो इस पे चला आया। यहाँ पे भी वही देखिए, इसमें से दोनों को घटाने के बाद a पे पावर चला गया था और नीचे वाला जो था पावर b पे चला गया था। यहाँ पे भी वही है, दोनों को घटाने पे जो पावर आता है वो a पे चला गया और b पे ये चला गया। तो यहाँ पे भी दोनों को घटाने पे पावर n माइनस n, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा तो a टू द पावर 1 और b टू द पावर n माइनस 1। अब अगला लास्ट टर्म हमारे पास क्या मिलेगा, जब n करेंगे और a टू द पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 0 और b का पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, जो नीचे वाला था वो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे n क्या होता है इसको भी जरा समझें यहाँ पे। तो हमने पहले भी आपको पढ़ाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो NCR बराबर क्या होता है, NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r।
ये एक फॉर्मूला है। तो जैसे ही हम n सी n करेंगे, इसका मतलब क्या है कि n में से n को घटा रहे हैं। यानी कि जैसे मान लो 5c5 करते हैं तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 माइनस 5 करेंगे तो 0, और फैक्टोरियल 5 यहाँ आ जाएगा। ये समाप्त हो गया। फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो 5c5 यानी कि 5c5 या फिर n रहेगा, सभी का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस कंडीशन में। यानी कि इस जब दोनों पे n भी हो नंबर रहे और उसमें से n टर्म्स का सिलेक्शन अगर करना हो तो उसका मान 1 आएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और a टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और b का मान क्या हो जाएगा, b टू द पावर n हो जाएगा, यानी कि b पे पावर जो रहेगा वो आएगा। अब देखिए इसका फायदा क्या मिलने वाला है उसको हम लोग जरा समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए ये 17 है, तो इसको इस तरीके से तोड़ना है, यानी कि 17 को हमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है उसको जरा समझना है। 17 पे पावर 17 को हम 9 के मल्टीपल में लिखे तो 17 के बाद 18 आता है जो कि 9 का मल्टीपल होता है। तो 17 को हम ये भी तो लिख सकते हैं, 18 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं। 18 माइनस 1 मतलब 17, और इसका पावर 17 हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब इसका फ़ायदा इस तरीके से हम एक्सप्रेशन में इसको तोड़ेंगे, और तोड़ने में जो समय लगेगा वही समय लगेगा, इसके बाद आपका आंसर आपके सामने रहेगा। अब जरा इसको तोड़ लीजिए। क्या तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे a की जगह पे 18 है और b की जगह पे -1 है, b की जगह पे -1 है और n की जगह पे 17 है। तो जहाँ जहाँ पे जो जो संख्या है उसको हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहला शुरुआत कीजिए n की जगह पे 17, तो 17 से शुरुआत किए, 17 c कितना हो जाएगा, 0। अब a का पावर यानी 18 का पावर कितना हो जाएगा, दोनों को घटा के जो पावर था यानी 17 पावर आ जाएगा, और b का पावर कितना हो जाएगा, 0। b का -1 है, उसका पावर 0 हो जाएगा। ठीक, अगला प्लस लिखो। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, प्लस। अब क्या होगा, 17c1 लिखेंगे, यहाँ जो लिखा हुआ था है ना। a का पावर यानी a की जगह पे 18 है, यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, इसको हमने क्या मान लिया, a मान लिया, और इस वाले को b मान लिया, और इस वाले को n मान लिया, और इस पे बैठा रहा हूं मैं। ठीक है ना। अब 17c1 है, यहाँ पे क्या होगा, 18 का पावर कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस करने के बाद जो लिखना था n-1 करना था ना, तो माइनस करके हमने यहाँ लिखा, और फिर -1 अगला b है, तो -1 पे पावर 1 हो जाएगा। दो टर्म हमें मिल गया। अब तीसरा टर्म लिख दो, इसको मैं थोड़े समय के लिए डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारा इधर वाला एक्सप्रेशन आ जाए। अब 17c2 करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे, 18 पे पावर कितना आ जाएगा, 18 पे पावर 17 में से 2 करेंगे तो 15, और -1 पे पावर कितना हो जाएगा, 2। इस तरीके से हमने 3 हमने लिख लिया, फर्स्ट 3। अब छोड़ दो, अगला टर्म नहीं लिखना है। अब अगला टर्म, अब लास्ट 2 टर्म लिखना है, यानी कि अब मेरे पास जो लिखना है वो क्या लिखना है, डैश 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 आएगा, लास्ट 2 टर्म लिखना है। लास्ट 2 टर्म का मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इस दोनों को लिख लेना है। अब इस टर्म को लिखने के लिए 17c 16 हो जाएगा, और a टू द पावर कितना हो जाएगा, तो a की जगह पे कितना है, a की जगह पे 18 है, 18 का पावर कितना हो जाएगा, तो दोनों को घटा के पावर था तो 1 आएगा, और -1 पे पावर जो नीचे वाला था वो लिखते हैं तो 16। अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट अगला टर्म आएगा 17c 17 ये वाला, और a का पावर मतलब 18 का पावर कितना हो जाएगा, 0, और b का पावर -1 पे पावर कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, इतनी बातें अगर समझ गए, आप इस एक्सप्रेशन को लिखना सीख गए, तो आपका बिल्कुल 1 मिनट का समय लगेगा और कुछ समय नहीं लगने वाला है। चलिए अब आगे जरा सीखते हुए चलते हैं। इसका मतलब हो गया 17c0, 18 का पावर 17। अब -1 पे पावर चाहे 0 कुछ भी रहे, हमेशा प्लस ही होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -1 पे पावर 1 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस ये आएगा और ये प्लस को माइनस कर देगा, तो बीच में ये माइनस आ गया। 17c1 हमने लिख दिया, और 18 का पावर कितना हो जाएगा, 16। ये सारा इनटू में है ना, ये इनटू में है। ठीक है, अब आगे तीसरा टर्म लिख लो। तीसरा टर्म क्या आएगा, 17c2
18 का पावर 15 और -1 पे पावर 2, जिसको प्लस कर देगा, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस रहा ही। अब आगे है अगला प्लस 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 और बीच में ये वाला टर्म 17c। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इसको पहले हम लोग डिसाइड करते हैं। तो -1 पे पावर 16 है, तो यहाँ पे -1 पे इवन पावर है, तो इसका मतलब क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस कितना आएगा, 17c 16 और 18 लास्ट में आ जाएगा। 18 का पावर 1 18 होता है। अब यहाँ पे चलिए ये लास्ट वाला टर्म, ये लास्ट वाले टर्म में हम लोग देख लेते हैं। 17c 17 का मान हमने क्या कहा था कि 17c 17 अगर सेम रहेगा तो 1 होता है। जैसे यहाँ 5c 5 हमने निकाला था तो उसका मान क्या आया था, 1 आ गया था, है ना। तो इसी तरह से 17c 17 का भी मान क्या आ जाएगा, 1 आएगा। और यहाँ पे 18 का पावर 0, किसी भी का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी इनटू में। और -1 पे पावर 17 है, तो -1 पे ऑड पावर है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस वाला को माइनस कर देगा, यानी यहाँ प्लस ना होकर यहाँ क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि एक एक का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। यानी लास्ट में क्या आएगा, मेरा -1 आ गया। ठीक है, इतना बड़ा चीज जो है मेरा -1 आ गया। यहाँ जो है कितना आया, -1 आ गया। ठीक, अब क्या है, अब कुछ नहीं करना है आपको। क्या है, हमने देख लिया कि यहाँ पे 18 जो है एक फैक्टर है, यहाँ भी 18 एक फैक्टर है, यहाँ भी 18 एक फैक्टर है, और यहाँ भी 18 एक फैक्टर है। मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में 18 हमारे पास एक फैक्टर है जो कि 9 से कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का मतलब जितना भी मान आएगा, जो भी वैल्यू आएगा, वो सारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब इसके बीच जो भी संख्या रहेगा 9 से भाग लग जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, हमारे पास -1 बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, -1 बच रहा है। अब थोड़ा सा इसको और थोड़ा समझेंगे तो आपको रिमाइंडर -1 में कैसे हम इसको करेंगे, इसको जरा हम सीखते हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा और हम इसको एलोबरेट करें, आगे बढ़ाते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो आएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 18 इंटू एम हो जाएगा। यानी कि इसके मल्टीपल ऑफ 18 का मल्टीपल आएगा ना, 18 हमने इस सब में से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 18 में से मान लो, यहाँ समझो पहले, 18 अगर कॉमन ले लिया तो इसके अंदर में कुछ भी बचेगा, यानी कि मल्टीपल ऑफ 18 हो जाएगा। और लास्ट वाला ये वाला चीज, ये वाला कितना आएगा, -1 आ जाएगा। यानी कि इसको इतना भी तो लिख सकते हैं, 18 इंटू एम, यानी कि मल्टीपल ऑफ 11 -1। और मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब क्या है, इसको 9 इंटू 2m भी तो लिख सकते हैं, 9 इंटू 2m लिख लो। अब -1 इसको भी जो है 9 के रूप में ले आए, तब ना मेरा काम होगा। तो -1 है तो इसमें -8 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, तो फिर +8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रहा है क्यों हम कर रहे हैं ऐसा। तो यहाँ से 9 मिल गया, यहाँ से 2m मल्टीपल में है, मल्टीप्लिकेशन में है, माइनस यहाँ 9 मिल गया और +8 मिल गया। इसका मतलब है कि इस वाले चीज़ में से, इस दोनों में से हम 9 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2m मिल जाएगा एक फैक्टर, 2m -1 एक फैक्टर हो गया, यानी कि इतना मल्टीपल हो गया, +8 हो गया। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 9 इंटू एक्स, ये कुछ भी हो, कुछ भी संख्या आ सकता है। तो 9 इंटू एक्स प्लस 8, यानी कि ये हमेशा जो होगा मल्टीपल ऑफ 9 होगा, तो ये कट जाएगा 9 से, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो सीधा सीधा आप समझ लें कि हमारे पास यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया, r बराबर 8। चूँकि ये वाला टर्म क्या है, मल्टीपल ऑफ 9 है, इसका मतलब रिमाइंडर 8 हो गया। अब देखिए, इतना ज़्यादा करतूत करने का हमें फ़ायदा क्या होगा, अगले प्रश्न में मिलेगा। जब हम कुछ लिखने नहीं जा रहे हैं, फाइनली हमारे पास पता है कि इस तरह का अगर हम फैक्टराइज कर लें तो हमारे पास पहला से लेके अंतिम से पहले वाला संख्या में वो एक फैक्टर मिलेगा, और अंतिम जो है संख्या को अगर हम लिख पाएंगे तो बिल्कुल केवल इस संख्या को लिखेंगे और इसको फैक्टर के रूप में लिख के और रिमाइंडर हम निकाल लेंगे, सीधा सीधा कर देंगे कि इसका रिमाइंडर इतना आएगा। अब यही काम हम अगले प्रश्न में करने वाले हैं। अब जरा देख लीजिए इसका आंसर जो है, एक बार हम लोग चेक करते हैं कि रिमाइंडर 8 जो है आंसर में है कि नहीं। तो यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन डी जो है ये क्या है, ये राइट आंसर है। इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बस केवल इस एक्सप्रेशन को जानने की आवश्यकता है, और एक्सप्रेशन जब जान जाओगे तो इस तरीके के प्रश्न को आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग जरा देखते हैं। इस प्रश्न को, ये प्रश्न क्या कहता है, द रिमाइंडर व्हेन 7
का पावर 63 इज डिवाइडेड बाई 25। 7 का पावर 63, 7 का पावर 63 को जब डिवाइड किया जाता है 25 से तो रिमाइंडर क्या होगा, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। और इसी तरह के एक्सप्रेशन से हम बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको ज़रा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7 का पावर 63 है, तो यहाँ हमको दिख रहा है 25 दूनी 50 होता है ना, 25 दूनी 50 होता है। यानी कि अगर हम 7 को किसी भी तरीके से 50 के फॉर्म में ले आएँ तो मेरा काम हो जाएगा। और कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, 7 का पावर कितना हो जाएगा, इसको 62 लिख लो, ठीक है ना, यानी कि इसको 62 लिख लो, ठीक, इंटू 7 लिख लें हम यहाँ पे। 62 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए 7 का 63 है ना, 63 को यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। अब ये हमने क्यों लिखा है इसको ज़रा समझते हैं। अब 7 का जो है पावर हम क्या करेंगे, 2 को अलग कर देंगे, यानी 7 49 और 31 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 7 का स्क्वायर और 31 भी तो इसको लिख सकते हैं, इंटू 7 लिख सकते हैं। इतना हमने लिख लिए, ये तो लिख सकते हैं, ये इतनी बातें समझ में आ गई। 62 को हमने क्या लिखा, 2 का पावर 31। अब ये हमने 2 क्यों लिखा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमको 49 आ रहा है और ये 50 जो है इसका मल्टीपल है, तो हम 49 ले आएंगे तो हम 50 के फॉर्म में उसको तोड़ पाएंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। अब क्या करना है, अब इसको हमको अंदर वाले को क्या लिखना है, अंदर वाले को 49 लिखना है। 49 का पावर 31 इंटू 7 हो जाएगा, यानी 7 को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि इसको ये भी लिख सकते हैं 7 इंटू 49 को अब क्या लिखेंगे, अब 49 को हम लोग लिखेंगे, 49 को हम क्या लिखेंगे, 50 माइनस 1 का पावर 31 है ना, 50 माइनस 1 का पावर 31 और ये मल्टीपल में 7 है, ठीक है। थोड़ा समय के लिए इस 7 को अभी हम भूल जा रहे हैं, है ना, और ये केवल 50 माइनस 1 पे पावर 31 की हम बात करते हैं, जो कि एक्सप्रेशन से कैसे आगे बढ़ेगा। तो हम क्या बात करेंगे, 50 माइनस 1 पे पावर 31, इसकी हम केवल बात करेंगे। तो इसको हमने थोड़ी देर पहले आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन a प्लस बी टू द पावर n का जो है मान हमने निकलवाया है, तो उसमें हमने कैसे निकाला है, सीधा सीधा मैं उस एक्सप्रेशन को लिखूंगा, यानी कि n यानी 31 C0 x टू द पावर, यानी 50 का पावर क्या है, 50 का पावर पहले 31 करेंगे और -1 पे पावर 0, अगला क्या है, अगला आ जाएगा 31 C2। देखिए एक बार हम लिख इसलिए रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ, हमें बनाने में 1 मिनट का समय नहीं लगेगा, हमें बनाने में 1 मिनट का समय नहीं लगेगा, और आप जब सीख जाएंगे तो आपको भी 1 मिनट का समय नहीं लगेगा। सीधा सीधा इसको हम लोग फैक्टर ऑफ किसका कर पाएंगे, 25 का फैक्टर लिख लेंगे और सीधा सीधा उसको कटा देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लिख रहे हैं इसलिए चूंकि आप समझ पाएँ। अगला चीज़ यहाँ पे 31 C1 हो जाएगा, 50 का पावर कितना हो जाएगा 30, और फिर -1 पे पावर कितना हो जाएगा 1, ये वाला जो पावर रहता है इधर आ जाता है। फिर अगला 2 ही टर्म लिखना है, 31 का पावर 2, 50 का पावर कितना हो जाएगा 29, और -1 पे पावर स्क्वायर हो जाएगा 2, ठीक है ना। ये हम एक्सप्रेशन को केवल लिख रहे हैं। अंतिम जो है लास्ट वाला में, अंतिम से पहले क्या हो जाएगा, यानी कि 31 C 30 होगा, और लास्ट में 50 पे पावर कितना हो जाएगा 1, और इसका पावर कितना हो जाएगा -1 पे पावर कितना हो जाएगा 30। अगला लास्ट टर्म क्या आ जाएगा 31 C 31, और 50 पे पावर 0 और -1 पे पावर कितना 31, ठीक। इतनी बातें तो हमने उस एक्सप्रेशन से हमने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप हम कुछ नहीं करते, यहाँ इसको लिख लेते ना और सीधा कहते कि बाबू मेरे यहाँ से यहाँ तक में सारे में 50 एक फैक्टर है, दैट मीन्स ये 50 से 25 से डिविजिबल हो जाएगा
और 7 का मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन लगा देते, लास्ट में मेरे पास -1 आता, यानी कि -7 हो जाता, और -7 हो जाता तो 25 लाने के लिए और कितना उसमें जोड़ना पड़ता वो हम जोड़ के फिर प्लस माइनस करके हम काम कर लेते। बड़ा आसान था, बस समझाना है इसलिए थोड़ा मैं समय ले रहा हूँ। सेशन में बने रहिए, एक बार जब समझ जाएंगे तो आपको कोई भी कष्ट नहीं होने वाला है। 31C0, ओके, 50 पे पावर 31। अब यहाँ -1 पे पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है, प्लस में होता है, चूंकि किसी पे ही पावर 0 कर दो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, और यहाँ -1 पे पावर 1 है तो माइनस हो जाएगा, यानी ये संख्या माइनस में आ जाएगा। 31C1, 50 का पावर 30, ओके। और ये तो लिखना नहीं है चूंकि ये तो माइनस में ही हो गया काम। अगला है प्लस, चूंकि यहाँ -1 पे पावर 2 है तो -1 का पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ही रहेगा। 31C2, 50 का पावर कितना हो जाएगा 29, और प्लस ये बीच बीच में डैश मार दो, लास्ट वाला लिख लो 31C30, और यहाँ पे 50 पे पावर कितना हो जाएगा 1 होगा। -1 पे पावर 30 पावर है, इवन पावर है तो ये प्लस ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ आगे वाले में, लास्ट वाले में क्या है, -1 पे पावर ऑड है तो ये माइनस कर देगा, यानी अगला टर्म मेरा आएगा 31C3 31, 50 पे पावर 0 1 होता है, और ये जो है वो हो जाएगा, इसका -1 पे पावर 31 है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, इस दोनों का मान यानी 31 -31 का पावर भी मान 1 होता है, और इसका भी मान किसी भी पावर 0 1 होता है, तो ये लास्ट में मेरे पास -1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का संख्या में देखो, यहाँ से यहाँ तक की संख्या में सभी में 50 है कि नहीं है, तो 50 हम कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या मिल गया, एक संख्या 50 मिल गया। और मल्टीपल इसके अंदर कुछ भी हो तो मल्टीपल ऑफ, यानी 50 का मल्टीपल हो जाएगा। 50 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे ब्रैकेट के अंदर कुछ होगा ना, ब्रैकेट के अंदर जब कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर 10 20 50 कुछ भी मिलेगा, और लास्ट वाला क्या टर्म है, -1 है, यानी कि इसको ये भी तो लिख सकते हैं 50 इंटू m, यानी कि मल्टीपल ऑफ 50 -1। अब देखिए, अब ये जो है केवल हम इसका मान लिखे हैं, इतने बड़े चीज का, इतना बड़ा चीज, इसके साथ मेरा 7 का मल्टीपल भी था, मल्टीप्लिकेशन भी था, तो 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसी का मान हमने लिखा है ना, तो इसमें जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये एग्जैक्ट वाला आएगा, यानी कि इसमें भी हमको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। अब जब ये समझ जाइएगा ना तो कहिएगा क्या, वाह क्या सर आपने बताया है। ये 50 -1 पे 31, ठीक है, इसका मान इतना आया, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 इंटू 50 इंटू जो है मल्टीपल ऑफ m था, यानी m है यहाँ पे, और ये 7 का मान इसके माइनस के साथ भी तो है ना मल्टीप्लिकेशन, ये तो दोनों के साथ हो जाएगा ना। 7 का जब इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो ये वाला जो इतना टर्म आया था इस पूरे के साथ 7 का मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 7 इंटू 50, 7 इंटू 50 m, ये हो गया -7 हो गया, ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ये मिल गया। m का मतलब है कि मल्टीपल ऑफ 50 हो गया, इसका मतलब m का मतलब हमने क्या लिखा कि ये 50 का मल्टीपल है, अंदर में कुछ भी मिलेगा हमें, ये कुछ भी संख्या हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 100 कुछ भी हो सकता है। जब उसको तोड़ेंगे तो इतना तोड़ने का जरूरत नहीं है, आपको केवल समझना है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 50 का मल्टीपल मिल गया और -7 मिल गया। अब ये इसको जब 25 से भाग दोगे ना, तो 25 से भाग दोगे तो 50 इसमें शामिल है तो कट जाएगा, तो ये संख्या तो पूरा 25 से कट जाएगा। अब इसको भी 25 बनाना है, तो 25 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि और जो है कुछ इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना है देखो जरा, तो इसमें जो है कितना जोड़ देंगे कि 25 बन जाए, तो 25 बनाने के लिए हमें इसमें 8 7 15 18 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 18 घटा दो और 18 जोड़ दो, ठीक है ना। तभी तो हमने जितना घटाया उतना जोड़ दिया, और 8 7 15 ये 25 बन गया यहाँ से, तो मेरे पास कितना आ गया 7 × 50 इंटू m माइनस यहाँ से 25 और प्लस 18 आ गया। अब इतना बड़ा संख्या में से हम 25 कॉमन ले लें तो मेरे पास कितना आ जाएगा 25, और ये क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 7m यहाँ से 7 × 14m है ना,
यानी कि 14m मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 14m मिलेगा। यहाँ पे हमने 25 कॉमन लिया था, है ना, प्लस 18 माइनस 18 भी करेंगे, है ना, माइनस यहाँ पे क्या था, प्लस 18 किया था, यहाँ पे 7, ये क्या था, माइनस 18 जोड़ा तो प्लस 18 जोड़ा। अब यहाँ पे क्या है, प्लस 18 यहाँ पे लास्ट था, ठीक है ना। अभी इस दोनों को जोड़ने के बाद 25 आ गया था, इस दोनों को जोड़ने के बाद ये 25 आ गया था, ठीक है ना। तो इसमें से हमको क्या कॉमन निकालना था, 25। तो 25 जब कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ हमारा कितना बचेगा, यहाँ 25 और 7, तो यहाँ 2 बचा, तो 7 दूनी 14m यहाँ बचा, 14m और 14m यहाँ बचा, और यहाँ पे क्या बचा, -1, ये एक फैक्टर हो गया, है ना, और प्लस क्या हो जाएगा 18। तो यानी कि 25 में इतना से मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी एक फैक्टर हो गया, 25 का फैक्टर हो गया ना, ये 25 का फैक्टर हो गया। तो अंदर में चाहे जो भी संख्या रहे वो तो पूरा पूरा 25 से कट जाएगा। यानी हम इसको इतना भी लिख सकते हैं, 25 इंटू एक्स लिख सकते हैं, इस पड़े वाले चीज़ को x लिख दिया, और प्लस 18, यानी कि ये 25 का फैक्टर है। इसका मतलब इसमें जब भाग देंगे 25 से तो क्या आ जाएगा, 25 से जब भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आर कितना बचा, 18। अब ऑप्शन में देख लो 18 है कि नहीं आपका, है ना। 25 से जब काटेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये केवल बच जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 18। तो चलिए ऑप्शन को जरा हम लोग चेक करते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन में है कि नहीं, 18। ये देखिए आपका ऑप्शन में जो है ये दिख रहा है, ये ऑप्शन में शेषफल कितना आएगा, 18। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी तरह का प्रश्न अगेन और एक प्रश्न कर लो, ताकि जो है आप कहीं पे भी जो है आपको लगे ना कि जो है हमें दिक्कत हो रही है। तो एक और प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं, और बिल्कुल इसमें हमने कोई कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा हम काम करेंगे। कैसे करते हैं जरा देखिए। प्रश्न क्या है, 13 का पावर 55 है, 13 का पावर कितना है, 55 है। इसको डिवाइड करना है किससे, 85 से, 85 से डिवाइड करना है ना। 13 का पावर 55, इसको हमको 85 से विभाजित करना है, तो शेषफल क्या आएगा ये पूछ रहा है। तो देखिए आपको ये देखना है कि हमारे पास ऐसा कोई संख्या है जो कि 85 के लगभग में हमारा पहुंचा दे, तो जो है मेरा काम हो सकता है ना। तो हमको सोचना पड़ेगा कि वह कौन सा संख्या हम लें कि हमारा 85 वाला जो है टर्म्स आ जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 13 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 13 का स्क्वायर 169 आता है। 169 जो है कितने के करीब है, 170 के करीब है। तो थोड़ा सा आपको समझने का केवल ज़रूरत है। देखो 13 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है, 169 आता है। अब देखो 17 जो 85 का जो मल्टीप्लाई करते हो 2 से, 85 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 170 आता है। तो हम 169 को हम क्या लिख सकते हैं, 170 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 170 जब हमारे पास एक फैक्टर आ जाएगा तो 85 से कटने वाले स्थिति में रहेगा, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि हमको किसी भी तरीके से 170 के रूप में इसको लाना होगा। तो अब कैसे लाएंगे इसको, जरा यही मेन काम करना होता है। इतना जब मेन काम कर लोगे ना तो आंसर निकालना तो चुटकियों का काम है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये 13 का जो है स्क्वायर हमारे पास कहाँ से मिलता है। तो अब देखिए यहाँ 55 भी है, स्क्वायर भी नहीं है, चूंकि ये इवन नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको इवन बनाएंगे। पहले 13 को हम क्या लिखेंगे, 54 लिखेंगे, है ना, इंटू 13 का पावर 1, 55 हो गया। इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। अब इसको इतना लिखने के पीछे क्या है, राज क्या है, इसको 13 लिख लिया। अब 13 का जो है पावर 54 जब करोगे तो 13 का स्क्वायर कर सकते हो, 13 का स्क्वायर लिख दो, और इसको कितना लिख देंगे, जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यानी कि कितना इसका और पावर कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, 27, 27 दूनी का 54 होता है ना, तो 27। अब ये 2 का पावर 3 का पावर 2 का पावर 27, इसको हम 54 लिख दिया, और 13 मेरा एक फैक्टर आ गया। तो इसको और लिख लीजिए, 13 इंटू 13 का पावर स्क्वायर कर देंगे तो 169 आ गया, इसका पावर 27। इसको अब फिर से क्या लिखेंगे, 13 इंटू 170 माइनस 1, है ना,
इसका पावर 27। ठीक है, बस यहीं तक आपको करना है। हमने एक्सप्रेशन क्या बताया था जस्ट पहले, अभी जो एक्सप्रेशन हमने बताया था आपको, उस एक्सप्रेशन में a प्लस बी टू दी पावर n का मान जो हमने निकाला था उसको हम केवल यहाँ अप्लाई कर देंगे। किस पे अप्लाई करना है? केवल इतने बड़े वाले पे अप्लाई करना है। ये 13 मल्टीपल में है, ये रहेगा, ये बाद में हम इसका यूज करेंगे। तो क्या करना है, 170 -1 पे पावर कितना लिखना है, 27 लिख देना है। तो इसको जब एक्सप्रेस करोगे आप तो हम लिखें क्या, एक बार लिख लो थोड़ा सा, 27 C0 कर लो और 170 पे पावर कितना हो जाएगा 27 और -1 पे पावर 0। इसी तरीके से लिखते हैं ना। तो हमारे पास हर जगह पे यहाँ से लेके लास्ट तक जो है फैक्टर मिलेगा, लास्ट से एक पहले यानी सेकंड लास्ट तक 170 मिलेगा, है ना। अब मैं लिखूंगा नहीं, और अंतिम वाला में क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। वो भी आपको कैसे मिलेगा उसको जरा लिख लें। अब ये लिखना हमारे लिए जरूरी हो जाएगा अंतिम वाला। क्यों? क्योंकि देखिए 27 C27 होगा और 170 पे पावर कितना हो जाएगा 0 और -1 पे पावर कितना हो जाएगा -1 पे पावर 27, सॉरी -1 पे पावर कितना आएगा 27। तो -1 पे पावर 27 आएगा, यहाँ प्लस कर दो क्योंकि माइनस हम ऑलरेडी वहाँ ले चुके हैं, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे जो टर्म आएगा इसमें 170 वाला होगा, यहाँ पे भी आएगा, इसमें भी 170 वाला फैक्टर होगा, हम पहले भी कर चुके हैं। प्लस यहाँ जो आएगा इसमें देखिए सेम है, यानी कि NCN है तो इसका मान हमेशा 1 होता है ना। हमने पढ़ाया, थोड़ी देर पहले पढ़ाया, तो इसका मान 1 और 170 पे पावर 0 है, ये भी 1 हो जाएगा, और -1 पे ऑड पावर है तो ये -1 कर देगा। तो यहाँ प्लस न लिख के यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली -1 हमको मिल जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक के बीच में क्या हो जाएगा, हमारे पास 170 कॉमन आ जाएगा। अंदर में मेरा कोई भी फैक्टर हो तो हमारे पास फाइनली क्या मिल गया, 170। देखो 170, इसको यहाँ तक करो, प्लस -1 हमारे पास मिल गया। और अंदर में कितनी भी बड़ी कोई संख्या हो, मल्टीपल ही होगा, इससे मल्टीपल में ही है ना। तो इसको हम m लिख लें या x लिख लें, तो m लिख लें और -1 लिख लें, तो कितना छोटा हो गया। अब इसको हम एक्सप्रेशन भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अब क्या है, ये जो है केवल इसका है, हमारे पास 13 और मल्टीपल में है। तो इसको जब लिखेंगे पूरा 13 इंटू 170 -1 पे पावर 27, तो इधर भी तो हम 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 13 यहाँ पे होगा 170 m -1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आएगा 13 इंटू 170 m माइनस कितना आ जाएगा 13। अब क्या है, हमें 170 जो है ना, 170 हमें क्या करना है, हमें 85 खोजना है ना। तो हमें 85 बनाना है 13 को, तो 13 को 85 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 85 में से पहले 13 को घटा लो। 13 को घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, तो 13 को घटा लेंगे 85 में से तो 2 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, 72। यानी कि हमें क्या करना होगा, इसमें 72 और घटाना होगा और 72 और जोड़ देना होगा। अब आंसर आपको दिख रहा होगा, 72 आंसर आ गया। 72 इसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा और 72 घटा देना होगा, तभी तो वो उतना ही का उतना ही हो गया संख्या। अब क्या हो गया, यहाँ से 85 हमने कॉमन ले लिया और ये भी दोनों मिला के क्या हो जाएगा 85, जोड़ देने माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास 85 जब कॉमन लेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 2m आएगा, 2 इंटू एम, क्योंकि 85 दूनी 70 m हो गया। 13 पहले से था, ये 13 का 13 हो गया, 13 मल्टीपल में था यहाँ 13 वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये प्लस कितना हो जाएगा 72। ये क्या है, ये 85 का मल्टीपल है ना। ये वाला जो है नीचे वाला, ये 85 का मल्टीपल है, यानी कि 85 इंटू इतना बड़ा चीज़ को हम x लिख सकते हैं, प्लस 72। इसका मतलब 72 जो है
क्या हो जाएगा, जब भाग देंगे इतनी बड़ी संख्या में तो 72 क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 72। अब देख के क्यों नहीं बता सकते हैं इसको, लास्ट में हमारे पास मालूम चल गया ये इतना है, लास्ट में मेरे पास 1 आना है, 13 से मल्टीप्लाई करना है तो 13 है। अब 13 वाले टर्म को कितना जोड़ दें कि 85 बन जाए, तो 72 जोड़ दें तो 85 बन जाए। तो आपको ऐसे ही दिख रहा होगा 72 यहाँ पे आंसर, इसको मार के आगे बढ़ जाना है, कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके के प्रश्न को अब एक्सप्रेशन भी नहीं करना है, केवल आप एक देख लो -1 आता है ना, और ऑड पावर है ना, तो लास्ट में -1 आ जाएगा। इसका मतलब जो भी आएगा उसके मल्टीपल में रहेगा, उसका माइनस उतना हो जाएगा, यानी -1 है तो 13 से मल्टीपल है तो -13 हो गया। अब -13 हो गया, कितने से डिवाइड करना है, 85 से डिवाइड करना है। तो -13 को इसमें कितना जोड़ दें कि वो 85 आ जाए या कितना घटा दें, तो वही काम हमने किया है कि 72 घटा दे और 72 जोड़ दे तो वो 85 आ जाएगा। तो ये एक फैक्टर 85 वाला निकल गया, तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 72। चलिए इसी तरीके का प्रश्न और जुड़ने के लिए इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरीके का प्रश्न आपको आते रहेंगे और हम लोग सेशन को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।